दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। वहाँ मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर और टाइम स्टैम्प लिख दिए हैं। आप बस किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए यह नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर श्री कृष्ण बलभद्र और प्रद्युम्न का सोनितपुर के लिए प्रस्थान, ऋषिराज ज्वर का आक्रमण और श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध, गरुड़ का अग्नि को शांत करना। विष्णु जी कहते हैं, तदनंतर नाना प्रकार की वाद्यों की ध्वनियों और शंखों के गंभीर घोषों के साथ सूत मागध और बंदीजन उत्तम स्वतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऊपर को मुख किए हुए हुए मनुष्य उन्हें विजय सूचक आशीर्वाद देने लगे। उस समय भगवान ने सोम, सूर्य और शुक्र के समान तेजस्वी रूप धारण कर लिया था। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। राजन तुम्हारा भला हो। आकाश में उड़ते हुए विंद्रानंदन गरुड़ का रूप भगवान श्रीहरि के तेज से व्याप्त होकर अधिक शोभा पाने लगा। तदनंतर कमल नयन श्री कृष्ण 8 भुजाएं धारण करके वानासुर का विनाश चाहते थे। पर्वत के समान विशालकाय हो अधिक शोभा पाने लगे। शंख, चक्र, गदा और बाण, ये 4 आयुध उनके दाहिने पार्श्व में खड़े थे। ढाल, धनुष, वज्र और शंख ये वाम पार्श्व में स्थित थे। उस समय सारंगधर तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सहस्त्र शीर बना लिए और संकर्षण सहस्त्र शरीर धारण करने लगे, यानी बहुत विशाल और बहुत फास्ट तरीके से युद्ध करने लगे। अभी एक जगह थे तो पलक झपकते दूसरे जगह, तो बहुत सारे शरीर दिखाई देने लगे ऐसा करने से। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे शरीर धारण कर लिए। श्वेत आयुध से युक्त अजय वीर बलराम शिखर युक्त कैलाश के समान शोभा पाते थे। वे गरुड़ के द्वारा यात्रा करते समय उदयकाल के चंद्रमा की भांति प्रकाशित हो रहे थे। बहुत सिर बना लिए, बहुत शरीर बना लिए, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वही है जो मैंने पहले कहा। संग्राम में पराक्रम करने को उद्यत हुए महाबाहु प्रद्युम्न के शरीर में महात्मा सनत कुमार का स्वरूप प्रकट हो गया। बलवान गरुड़ अपने पंखों के बलपूर्वक संचालन से बहुसंख्यक पर्वतों को कंपित करते और वायु के मार्ग रोकते हुए चले। तत्पश्चात वायु से भी बढ़कर तीव्र गति का आश्रय ले गरुड़ तत्काली सिद्ध और चारण समूह के शुभ मार्ग पर जा पहुँचे। उस समय बलराम जी ने रणभूमि में अनुपम शक्तिशाली श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, कृष्ण, हम लोग अपनी स्वाभाविक कांति से रहित हो आप पूर्ववत कैसे हो गए? हम सब लोगों की अंग कांति सुवर्ण के समान हो गई है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा क्यों हुआ ये हमें ठीक ठीक बताओ। क्या हम मेरु पर्वत के आसपास चल रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, शत्रुदमन, मैं समझता हूँ बाणासुर का नगर अब निकट ही है। उसकी रक्षा के लिए बाहर निकलकर ये अग्निदेव प्रज्वलित होते हुए खड़े हैं। अग्निदेव मतलब आग। आग जल रहा था सामने में। भैया हलायुद्ध, हम लोग अब हवनीय अग्नि की प्रभाव से आहत है, इसी से हमारे अंग कांति में ये परिवर्तन आ गया है। बलराम जी ने पूछा, श्री कृष्ण, यदि हम लोग सोनितपुर के निकट हैं और यदि इस अग्नि की प्रभाव से आहत होकर हम लोग निष्प्रस्त हो गए, तो अब तुम स्वयं ही बुद्धि से सोच कर बताओ कि अब यहाँ क्या करने से हमारा हित होगा। श्री भगवान बोले, विंतरनंदन गरुड़, अब यहाँ जो आवश्यक कर्तव्य हो वो तुम ही करो। तुम्हारे द्वारा इस अग्नि के निवारण का उपाय कर लिए जाने पर मैं उत्तम पराक्रम प्रकट करूँगा। विष्णु जी कहते, जन्मेजय वसुदेव श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाबली गरुड़ ने अपने हजारों मुख बना लिए। तत्पश्चात वे महाबली विंतरनंदन तुरंत ही गंगा जी के तट पर गए। वहाँ आकाश गंगा में उतरकर प्रतापी गरुड़ ने बहुत सा जल पी लिया और अग्निदेव के ऊपर जाकर वर्षा की। उस उपाय से बुद्धिमान बेंता कुमार ने पूर्वोक्त अग्नि को बुझा दिया। फिर तो हवनीय अग्निदेव शांत हो गए, मतलब गरुड़ ने पानी से आग को बुझा दिया। कहने का ये सिंपल सा मतलब है। आकाश गंगा के जल से आहवनीय अग्नि को शांत हुआ देख गरुड़ महान आश्चर्य में पड़ गए। और अग्नि का बल तो अद्भुत है, क्योंकि वे महाप्रलय के समय तीनों लोगों को दग्ध कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने बुद्धिमान श्री कृष्ण के रूप रंग में परिवर्तन ला दिया था, तथा श्री कृष्ण के प्रभाव से आकाश गंगा द्वारा ये बुझ गए। मेरा तो ये विश्वास है कि श्री कृष्ण, शंकर और महाबली प्रद्युम्न ये 3 वीर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। तदनंतर आग बुझ जाने पर पक्षीराज गरुड़ अपने पंखों के बलपूर्वक संचालन से भयंकर एवं महान कोलाहल करते हुए आगे बढ़े। वहाँ उन्हें देखकर
रुद्र के अनुचर अग्निगणों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये नाना रूप वाली भयंकर वीर गरुड़ पर चढ़कर किस लिए यहाँ आए हैं तथा ये तीनों पुरुष कौन हैं। इस प्रकार पर्वतों पर विचरने वाले वे अग्निगण किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके, अतः उन्होंने उन तीनों यादव वीरों के साथ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में आसक्त हुए उन अग्नियों का महान सिंहनाद प्रकट होने लगा। दहाड़ते हुए सिंहों के समान उनके उन महानदों को सुनकर बुद्धिमान अंगिरा ने अपने एक पुरुष को वहां भेजा। उन्होंने उससे कहा, जहां वो युद्ध हो रहा है वहां शीघ्र जाओ और वो सब कुछ देखकर शीघ्र लौट आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उसे बड़ी उतावली के साथ भेजा। तब बहुत अच्छा कहकर उस पुरुष ने महासमुद्र में भगवान वसुदेव के साथ उलझे हुए अग्निगणों के उस वर्तमान युद्ध को देखा। वे सब के सब जात बेता अग्नि थे। उनके नाम इस प्रकार थे, कलमास, कुमुश, दहन, शोषण और महाबली तपन। ये स्वाकार विषयक 5 प्रख्यात अग्नि कहे गए हैं। इनके सिवा दूसरे महाभाग अग्नि भी अपने सैनिकों के साथ खड़े थे, जिनके नाम थे पितर, पडग, स्वर्ण, सागात और ब्राज। ये 5 स्वधाकार का आश्रय लेकर रहने वाले अग्नि कहे गए हैं। ये अग्नि भी वहाँ युद्ध कर रहे थे। शायद इन सैनिकों के नाम होंगे बाणासुर के, अग्नि के समान युद्ध करने वाले और तेजस्वी। इनके सिवा बसटकार के आश्रम में रहने वाले 2 महातेजस्वी महामनुष्य अग्नि, जिनका नाम ज्योतिष्ठम और विभाग था, वहाँ युद्ध कर रहे थे। इन दोनों के बीच में प्रमुख अग्नि महर्षि अंगिरा आग्नेय रथ पर आरूढ़ हो एक तेजस्वी बाण हाथ में लिए रणभूमि में प्रकाशित हो रहे थे। महर्षि अंगिरा को पैने बाण छोड़ते हुए वहां स्थित देख क्रोध में भरे हुए भगवान श्री कृष्ण बारंबार मुस्कुराते हुए बोले, अग्नियों, तुम सब लोग खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए भय की सृष्टि करता हूँ। मेरे अस्त्र के तेज से दग्ध होकर तुम स्वयं ही संपूर्ण दिशाओं में भाग जाओगे। ये सुनकर अंगिरा ने उस महासमुद्र में क्रोधपूर्वक चमकता हुआ त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण पर धावा किया। मानो वे उनके प्राण ले लेने को उद्यत हों। श्री कृष्ण ने अपने तीखे अर्धचंद्राकार उत्तम बाणों से, जो यमराज के समान क्रूर और अंत के समान प्राणहारी थे, उनके चमकते हुए त्रिशूल को काट डाला। इसके बाद उन महामना श्रीहरि ने स्तुनाकर नामक काल सदस्य तेजस्वी बाण द्वारा अंगिरा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। अंगिरा का सारा शरीर लहूलुहान हो गया, उनकी देह अकड़ गई और वे विहल होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात शेष सब अग्नि, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उस समय उन्हें शीघ्र ही बाणासुर के नगर के निकट उठा ले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण जहाँ बाणासुर का नगर निकट था वहाँ गए। बाणासुर को दूर से ही देखकर नारद जी ने कहा, महाभाव श्री कृष्ण, देखिए यही सोनितपुर है। यह महातेजस्वी रुद्र ने देवी इंद्राणी के साथ निवास किया है। बाणासुर के रक्षा तथा उसके क्षेम के लिए कार्तिकेय भी यहाँ सदा निवास करते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, बोले आप यहाँ मेरी बात सुनिए और क्षण भर उस पर विचार कीजिए। यदि बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान रुद्र उतर आए तो हम लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार उनके साथ युद्ध अवश्य करेंगे। मतलब महादेव अपने सैनिकों के साथ भी आ जाए तब भी हम उनसे युद्ध करेंगे। इस प्रकार वहाँ नारद और श्री कृष्ण में बातचीत हो ही रही थी कि गरुड़ के द्वारा शीघ्र चलकर वे सब लोग निमेष मात्र में जा पहुँचे। तब कमल श्री कृष्ण ने शंख को अपने मुंह से लगाकर बजाया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ वायु के वेग से प्रेरित होकर चंद्रमा को उगल रहा हो। इस प्रकार उस शंख को बजाकर असुरों के मन में भय उत्पन्न करके पराक्रमी श्री कृष्ण ने अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर के घर में प्रवेश किया। तदनंतर शंखों के शब्दों और भैरियों के गंभीर घोषों से प्रेरित हो बाणासुर की सारी सेनाएं सहसा सब ओर से कवच आदि पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। तत्पश्चात बाणासुर ने भय के कारण युद्ध के लिए अपने किंकर नामक सैनिकों को आज्ञा दी। उनकी संख्या कई करोड़ थी। उन सबके पास चमकीले अस्त्र थे। एक स्थान पर खड़ी हुई वो असंख्य सेना महान मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसकी कांति नीली अंजन राशि के समान दिखाई देती थी। वो अप्रमेय और अक्षय थी। उस सेना में जो दैत्य, दानव और राक्षस थे, उन सब के हाथों में चमकीले अस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान शिव के प्रमद गणों में जो मुख्य मुख्य वीर थे, वे भी वहां आकर अविनाशी भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगे। चमकीले अस्त्र धारण करने के कारण जो लपटों से युक्त अग्नियों के समान प्रतीत होते थे, वे भयंकर यक्ष, राक्षस, किन्नर सब ओर से निकट आकर युद्धस्थल में श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और गरुड़, इन चारों का रक्त पीने की चेष्टा करने लगे। मतलब भगवान शिव आ गए हैं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए, और उनके जो गण थे, जो भूत पिशाच थे या जो सेना थी, वो भी श्री कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न, गरुड़ उनको मारने लगे और उनका रक्त पीने की कोशिश करने लगे। इन चारों का शत्रु सेना के
शत्रुओं की सेना का नाश करने वाले महाबली बलभद्र बाणासुर की उस सेना को निकट पाकर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, कृष्ण महाबाहु, इनके लिए महान भय उपस्थित गौरव बुद्धिमान बलभद्र के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो। अस्त्रविद्याओं में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उन शत्रुओं के वध के लिए आग्नेयास्त्र हाथ में लिया। उस समय में यम और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। अपने अस्त्र के तेज से उन मांसभक्षी असुरों को नष्ट करके श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गए जहाँ वो शत्रु सेना दिखाई दे रही थी। शूल, पट्टी, शक्ति, सृष्टि, पिनाक और पड़िक आदि आयुधों से युक्त वो सेना, जिसमें प्रमदगणों की अधिकता थी, भूतल पर खड़ी थी। पर्वत और मेघों के समान दिखाई देने वाले नाना रूपधारी भयानक बाणों पर आरूढ़ हो वे समस्त योद्धा वहाँ संघबद्ध हो खड़े थे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले बहुसंख्यक सैनिकों से, जो वायु द्वारा उड़ाए गए छिन्न भिन्न बादलों और बिखरे हुए पर्वतों के समान दूर तक फैले हुए थे, उस स्थान की बड़ी सभा हो रही थी। वो असंख्य एवं आगाध सेना सब ओर से मुसल, खड़ग, शूल, गदा और परिघ आदि के द्वारा सुशोभित हो रही थी। तब शंकरसन ने भगवान मधुसूदन से कहा, कृष्ण पुरुषोत्तम, ये जो सेना दिखाई देती है रणभूमि में, इसके सैनिकों के साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, मेरे मन में भी ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है। ऐसा कहकर वे पुनः उनसे बोले, भैया, रणभूमि में इन श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ। पूर्वाभिमुख होकर युद्ध करते समय मेरे आगे आगे जो गरुड़ रहे, बाईं ओर प्रद्युम्न हो और दाहिनी ओर आप रहें। इस घोर महायुद्ध में हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। भीष्म जी कहते, जन्मेजय, परस्पर ऐसी बातचीत करके पक्षी प्रवर गरुड़ पर चढ़े हुए वे तीनों वीर युद्ध करने लगे। पर्वत के शिखरों की भांति भयंकर गदा, मूसल और हल से युद्ध करते हुए रोहिणी कुमार बलभद्र का रूप उस समय वैसा ही भयंकर हो उठा जैसे कि प्रलय काल में संपूर्ण भूतों को दग्ध करने देने की इच्छा वाले काल का रूप होता है। युद्ध मार्ग में विशेषज्ञ अत्यंत बलशाली बलराम रणभूमि में सब और विचरने लगे। वे हल के अग्रभाग से शत्रुओं को खींचकर उन्हें मुसल से मार गिराते थे। पुरुष सिंह महाबली प्रद्युम्न ने बाणों का जाल सा बिछाकर वहां जूझते हुए दानवों को सब ओर से ढक दिया। चिकनी अंजन राशि के समान कांतिमान जनार्दन अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए थे। वे बारंबार शंख बजाकर युद्ध करने लगे। बुद्धिमान विनीतनंदन गरुड़ ने बहुत से दानवों को पंचों और चोंच के अग्रभाग से वितीर्ण करके, तो जो पक्षी गरुड़ थे बहुत विशाल थे, वो उस समय वैसे प्रजातियाँ पाई जाती थी। वो कृष्ण के पालतू थे, मतलब वाहन थे। तो वो चोंचों से और पंजों से सबको मारने लगे। पंजों के प्रहार से हताहत करके यमलोक पहुंचा दिए। उन चारों के द्वारा मारी जाती हुई भयानक पराक्रम वाली दैत्य सेना के पांव उखड़ गए। वो युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा से क्षतविक्षत हो गई थी। जब इस प्रकार सारी सेनाएं भागने लगी, तब उनकी रक्षा करने के लिए त्रिशिरा नामक ज्वर सामने आया। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 बाहें और 9 आँखें थीं। वो भी एक राक्षस जाति का ही था। भस्म ही उसका आयुध था। वो काल, अंतक और यम के समान भयंकर दिखाई देता था। वो जब सिंहनाद करता तब गरजते हुए हजारों मेघों के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज़ वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। वो बार बार लंबी सांस खींचता और जमाए लेता था। उसका शरीर निद्रा से अत्यंत आकुल प्रतीत होता था। वो बारंबार घूमता और अपने दोनों नेत्रों से युक्त मुख को व्यथा से व्याकुल बना लेता था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, नेत्र आदि इंद्रियां गली जा रही थी। वो हतोत्साह सा होकर सांस लेता था। उसने क्रोध में भरकर हलधर से ये आक्षेप युक्त बाण कही, तुम क्यों इस प्रकार बल से उन्मत्त हो रहे हो? क्या इस युद्धस्थल में तुम मुझे नहीं देखते हो? खड़े रहो, खड़े रहो। आज इस युद्ध के मुहाने पर तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकोगे। ऐसा कहकर जो से हंसते हुए त्रिशिरा ने हल नामक आयुध धारण करने वाले बलराम जी पर आक्रमण किया। तब प्रलयाग्नि के समान अपने भयानक मुख से भय उत्पन्न कर रहा था। रोहिणी कुमार बलभद्र वहाँ संग्राम में शस्त्र पैंतरे बदलते हुए शीघ्रतापूर्वक विचर रहे थे, अतः कहीं उनका ठहरना उसे नहीं दिखाई दिया। तब उस अपरिमित बलशाली ज्वर ने बड़ी स्फूर्ति से उनके ऊपर भस्म फेंका, जो उनके पर्वताकार शरीर में छाती पर जाकर गिरा। वो भस्म उनकी छाती से मेरु पर्वत के शिखर पर आ गिरा। वहाँ गिरते ही वो प्रज्वलित हो उठा और उसने उस पर्वत शिखर को वितीर्ण कर डाला। जो भस्म उनके वक्षस्थल पर शेष रह गया, उतने ही से श्री कृष्ण के बड़े भैया जलने लगे। वे बारंबार सांस और जम्भाई लेने लगे। उनका शरीर निद्रा से अत्यंत अभिभूत हो गया। वे बार बार नेत्रों से व्याकुलता प्रकट करने और चक्कर काटने लगे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उनके नेत्र आदि इंद्रियां गलने लगी। वे विक्षिप्त चित्त से होकर लंबी सांस खींचने लगे। उस समय हलधर ने हतोत्साह और अचेत होकर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण महाबाहु, मैं जल रहा हूँ, मेरा भय दूर करो। तात मेरे शरीर में सब ओर से जलन हो रही है, मुझे किस तरह शांति प्राप्त हो?
तो बलराम जी श्री कृष्ण को बुला रहे हैं हेल्प के लिए। ठीक है, वो अभी कमज़ोर पड़ गए हैं बलराम जी। अमित तेजस्वी बलदेव ने जब ऐसी बात कही तब प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे हंसकर कहा, भैया, क्योंकि मैंने बलराम जी को अभी तक धनुष से युद्ध करते हुए नहीं देखा है, वो सिर्फ गदा से और हल से ही युद्ध करना जानते थे। डरो मत, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह के साथ हलधर को हृदय से लगाया। फिर तो वे तत्काल ही उस दाह में से मुक्त हो गए। बलराम जी को वहाँ ज्वर जनित दाह से मुक्त करके अत्यंत कुपित हुए वसुदेव नंदन मधुसूदन ने उस समय उस ज्वर से कहा, ज्वर, आओ आओ युद्ध करो, तुम्हारी जो शक्ति है और तुम में जो पुरुषार्थ है वो सब हमें इस महासमर में दिखाओ। उनके ऐसा कहने पर उस महाबली ज्वर ने अपनी दोनों दाहिनी भुजाओं से उनके ऊपर वो महान भस्म फेंका जिसके भीतर ज्वाला छिपी हुई थी। उस भस्म से 2 घड़ी के लिए प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का सारा शरीर जल उठा, परंतु फिर वो आग अपने आप बुझ गई। तब उस तीसरा ने अपनी 3 सर्पाकार भुजाओं से श्री कृष्ण के कंठ में प्रहार किया और एक मुक्के से उनकी छाती पर चोट की। फिर श्री कृष्ण भी उस ज्वर को पीटने लगे। उस महायुद्ध में ज्वर और महातेजस्वी श्री कृष्ण दोनों पुरुष सिंहों में भयंकर मुष्टि का प्रहार होने लगा। दोनों ही हाथों से मुक्का मार रहे थे एक दूसरे को। उसका शब्द पर्वत पर गिरती हुई बिजलियों की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत होता था। दोनों ही बराबर हार मानने को तैयार नहीं थे कोई किसी से। श्री कृष्ण और ज्वर दोनों में भुजाओं के आघात से अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। ऐसा नहीं, ऐसे प्रहार करना चाहिए, यह शब्द वहाँ बड़े जोर से सुनाई देता था। इस प्रकार उन दोनों महात्माओं में 2 घड़ी तक परस्पर युद्ध चलता रहा। तदनंतर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए जगदीश श्रीहरि ने उस महासमर में सोने के विचित्र आभूषणों से विभूषित उस आकाशचारी ज्वर को अपनी दोनों भुजाओं से धर दबाया। अब कृष्ण ने बुद्धि का यूज़ किया, क्योंकि बल बहुत देर तक प्रयोग करते रहे। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि वे जगदीश से सारे संसार का संहार कर डालेंगे। तो दोस्तों, ज्वर को कुछ विद्या, कुछ मंत्र पता था जिससे उसकी मेंटल काबिलियत है ना, मानसिक शक्ति बढ़ जाती थी और वो किसी को भी थका सकते थे या जम्बाई लेने पे मजबूर कर सकते थे या गिरा सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर विष्णु जी कहते, जन्मेजय उस ज्वर को मरा हुआ जानकर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने अपने बलिष्ठ भुजाओं से उठाकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। श्री कृष्ण की भुजा से छूटते ही वो उनके शरीर के भीतर घुस गया। यानी भीतर घुस गया का मतलब ये है कि वो अपने मेंटल काबिलियत से, अपनी आँखों से श्री कृष्ण के भीतर कुछ ऐसा शक्ति भेज दिया। वो अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के श्री विग्रह को छोड़ ना सका। फिर अप्रमित बलशाली ज्वर से आविष्ट होकर श्री कृष्ण बार बार लड़खड़ाते हुए पृथ्वी पर बैठ गए। यानी ज्वर ने श्री कृष्ण को कुछ कर दिया है और श्री कृष्ण लड़खड़ाते हुए बैठ गए और जोर जोर से लौटने लगे। वे बारंबार जम्बाई ले लेते, लंबी सांस खींचते और उछलते कूदते थे। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया और वे निद्रा के अभिभूत होने लगे। तदनंतर किसी तरह स्थिरता धारण करके शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले महायोगी श्री कृष्ण बारंबार जम्बाई लेते हुए विकार को प्राप्त होने लगे। अपने आप को ज्वर से आक्रांत हुआ जान पुरुषोत्तम श्रीहरि ने दूसरे ज्वर की सृष्टि की, जो पूर्व ज्वर का विनाश करने वाला था। तेजस्वी श्री कृष्ण ने जिस भयानक पराक्रमी ज्वर की सृष्टि की थी, वो घोर वैष्णव ज्वर अत्यंत उग्र एवं समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। श्री कृष्ण द्वारा रचे गए उस ज्वर ने पूर्वोक्त त्रिशिरा ज्वर को बलपूर्वक पकड़कर बड़े हर्ष के साथ उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तब श्रीहरि ने पुनः उस ज्वर को पकड़ लिया। तब अत्यंत क्रोध में भरे महाबली पराक्रमी भगवान वसुदेव ने अपने ज्वर के द्वारा ही त्रिशिरा ज्वर को अपने शरीर से निकलवा दिया। तत्पश्चात वे उसे पृथ्वी पर घुमाकर उसके 100 टुकड़े कर देने को उद्यत हो गए। तब वहाँ उस ज्वर ने ये पुकार कि प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के द्वारा उस ज्वर के घुमाए जाते समय आकाश में शरीर सहित वाणी में इस प्रकार कहा, कृष्ण महाबाहु, यदुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री कृष्ण, आप इस ज्वर का वध न कीजिए, ये आपके द्वारा रक्षणीय है। आकाशवाणी के ऐसा कहने पर तो नारद या देवता जो विमान में बैठकर दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया करते थे, वो लोग आकाश से ऐसा बोला करते थे, क्योंकि वो सब लोग जानते थे और क्या राय देना चाहिए कब, वो बोला करते थे ऊपर से। तो उसी को आकाशवाणी कहा जाता था। आकाशवाणी के ऐसा कहने पर भूत, भविष्य और वर्तमान जगत के परम गुरु साक्षात श्रीहरि ने उसे छोड़ दिया। तो ऐसा रामायण महाभारत दोनों में ही लिखा गया है, अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उनके हाथ से इस प्रकार मुक्त होकर वो ज्वर श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक रखकर उन्हीं के शरण में गया
और उन भगवान हृषिकेश से इस प्रकार बोला, गोविंद यदुनंदन, मेरा निवेदन सुनिए देव महाबाहु, मेरा जो मनोरथ है उसे पूर्ण कीजिए तात देवेश्वर। संसार में मैं एक जड़ हूँ, अब मेरे सिवा दूसरा कोई जड़ ना हो, आपकी कृपा से मैं इस वर को मांगता हूँ। श्री भगवान बोले, जड़ तुम्हारा भला हो, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही हो। मेरे लिए सभी वरार्थियों को वर देना उचित है, तुम तो वरार्थी होकर मेरी शरण में आए हो। तुम पहले की ही भांति संसार में एक ही जड़ के रूप में रहो। मैंने जो इस जड़ की सृष्टि की है ये फिर मुझ में ही लीन हो जाए। विष्णु जी कहते हैं, जन्मे जी उस जड़ के प्रति ऐसी बात कहकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ महायशस्वी श्री कृष्ण पुनः इस प्रकार बोले, जड़ मेरा संदेश सुनो, जिसके अनुसार तुम चराचर जगत में सभी जाति के प्राणियों के भीतर बेटक के वितरण करोगे। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने आप को तीनों भागों में विभक्त करके एक भाग से चौपाइयों का आश्रय लो, दूसरे भाग से वृक्ष पर्वत आदि स्थावर वस्तुओं का सेवन करो, तथा तुम्हारा जो तीसरा भाग है वो मनुष्यों में रहने योग्य होगा ज्वर। इस प्रकार तुम अपने स्वरूप को तीनों भागों में बांट कर उपयुक्त स्थानों में रहो, और तुम्हारे तीसरे भाग का जो एक चौथाई अंश है वो पक्षियों में अटल भाव से स्थित होगा। ये तीसरी श्रेणी का ज्वर है, वो एक दिन का अंत देकर आने पर एकांत या आतरिया कहलाएगा, जो दिन का अंत देने पर तिरजा और 3 दिन का अंत देकर आने पर ही चौथा जर कहलाएगा। इन भेद उपभेद के साथ अपने रूप का विभाजन करके तुम मनुष्यों में निवास करो, साथ ही जो शेष जातियां हैं उनमें भी तुम वास करो। इस तरह ये मुझसे सुनो। वृक्षों में तुम कीट रूप में निवास करो, इसके सिवा वहाँ जो संकोच पत्रक और पांडु पत्रक नाम से विख्यात होंगे। वृक्षों के जो पत्ते सिकुड़ने लगते हैं ये उनमें संकोच पत्रक नामक ज्वर है। तो जलों में नालिका को ज्वर समझना चाहिए। मोरों के सिर पर जो शिखा फूट निकलती है उसी के रूप में उनके भीतर तुम्हारा वास होगा। तुम कमलिनी आदि पर, हिम पृथ्वी में ऊपर और पर्वतों पर गेरू होकर मेरी कृपा से वहाँ निवास करोगे। गौ में अपस्मारक और खोरक यानी खुर रोग होकर रहोगे। इस प्रकार तुम पृथ्वी पर बहुत से रूपों में प्रकट होगे। तुम अपने दृष्टिपात और स्पर्श से भी प्राणियों का वध कर डालोगे। देवता और मनुष्य के सिवा दूसरा कोई तुम्हारा वेग नहीं सह सकेगा। विषम जी कहते जन्मे श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ज्वर का मन प्रसन्न हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कुछ बात कही। ज्वर बोला, पुरुष प्रवर माधव, आपने सभी जाति के प्राणियों पर मेरी प्रभुता स्थापित करके मुझे धन्य कर दिया। महाभो गोविंद, अब मैं पुनः आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, अतः आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। देव, असुर कुल नाशक और त्रिपुर संहारक भगवान हर ने मेरी सृष्टि की है। आज युद्ध के मुहाने पर आपने मुझे पराजित कर दिया, अतः आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका किंकर हूँ। चक्रधारी श्री कृष्ण, आपने जो मेरा प्रिय किया इससे मैं धन्य हो गया, आपके अनुग्रह का पात्र बन गया। अब आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य संपन्न करूँ। विष्णु पंच कहते हैं, राजन, ज्वर का यह वचन सुनकर वसुदेव श्री कृष्ण ने कहा, ज्वर, मैं क्या चाहता हूँ ये सुनो। मैं निश्चित रूप से तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। श्री भगवान बोले, ज्वर, इस महासमुद्र में केवल बाहुबल ही हमारा तुम्हारा अस्त्र रहा है। जो मुझे प्रणाम करके एकाग्रचित होकर हम दोनों की इस पराक्रम का पाठ करे वो मनुष्य अवश्य ज्वर रहित हो जाए। जिसके 3 पैर है, भस्मी आयुध है, 3 सिर है और 9 नेत्र है, वह समस्त रोगों का अधिपति ज्वर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करे। फिर ज्वर, उसके बाद ज्वर जो है वो बीमारी बन गया शायद, मतलब ज्वर आना कहते हैं ना, शायद वही हो है इस समय। जगत के आदि और अंत जिनके हाथों में है वो ज्ञानी महापुरुष सूक्ष्म स्वरूप परम महान और सबके अनुशासन है। वे अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, भगवान वसुदेव संपूर्ण ज्वरों का नाश करे। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले का ज्वर दूर हो जाए। विष्णु पंच कहते हैं, राजन, साक्षात महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ज्वर ने उन यदुश्रेष्ठ से कहा, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण से वर पाकर और उनकी शर्त को स्वीकार करके ज्वर को बड़ा हर्ष हुआ। वो मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करने के अनंतर उस रण क्षेत्र से दूर चला गया। नेक्स्ट चैप्टर, बाणासुर की सेना का पलायन, भगवान शंकर का अपने गणों के साथ युद्ध के लिए आगमन, भगवान श्री कृष्ण और रुद्र का युद्ध और बाणासुर का युद्ध भूमि में पदार्पण।
विषम जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर 3 अग्नियों के समान वे सब तीनों वीर बड़ी उतावली के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो शत्रु के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में डटे रहे। गरुड़ पर चढ़े हुए उन वीरों ने सिंहनाद करके बाणासुर की समस्त सेनाओं को अपनी बाण वर्षा से ढक दिया और अत्यंत बलपूर्वक उन्हें पीड़ा देना आरंभ किया। चक्र और हल की मार से तथा बाणों की वर्षा से पीड़ित होकर दानव की वो दुर्जय विशाल सेना अत्यंत कुपित हो उठी, जैसे तिनकों के बोझ में आग लग जाए और सूखे ईंधन का सहारा पाकर वो और भी बढ़ जाए। उसी प्रकार श्री कृष्ण के बाणों से जो अग्नि प्रकट हुई वो अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होने लगी। वो उस युद्ध के मुहाने पर सहस्त्र दानवों को दग्ध करती हुई ज्वाला मालाओं से मंडित प्रलयाग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो भागती हुई उस विशाल सेना के पास पहुंचकर बाणासुर से रोकता हुआ इस प्रकार बोला, वीरों, तुम दैत्य वंश में उत्पन्न होकर भी किस लिए लघुता कायरता का आश्रय ले भय से व्याकुल हो इस महासमर में पलायन कर ले हो। कवच खड़ग गदा प्राश ढाल तलवार और फरसे फेंक फेंक कर तुम आकाश मार्ग से क्यों भागे जा रहे हो। अपनी जाति का, अपने वीर भाव का तथा भगवान शंकर के साथ हमारा जो संपर्क है उसका सम्मान करते हुए तुम लोगों को यहाँ से हटना नहीं चाहिए। देखो, ये मैं युद्ध भूमि में डटा हुआ हूँ। इस प्रकार कहे गए उत्साहवर्धक वाक्यों को सुनते हुए भी उसकी परवाह न करके वे समस्त दानव भय से मोहित होकर भाग चले। अब उस सेना में केवल प्रमदगण शेष रह गए, उन्हीं को लेकर वो सेना वहाँ खड़ी थी। उस समय भागने से बचे कुछ सैनिकों ने पुनः युद्ध में मन लगाया। बाणासुर के मंत्री और सखा पराक्रमी कुमांड ने अपनी सेना में भगदड़ मची देकर ये बात कही, वीरों, ये राजा बाणासुर युद्ध में स्थित है। ये भगवान शंकर और कार्तिकेय जी भी यहाँ विराजमान हैं, यहाँ आ गए हैं। फिर तुम लोग मोहग्रस्त हो, अपनी सेना को छोड़कर किस लिए भाग रहे हो। कुमांड का ये वचन सुनते हुए भी वे समस्त दानव शिरोमणि भय से व्याकुल हो प्राणों का मोह छोड़कर पलायन करने लगे। वे सबके सब श्री कृष्ण की चक्राग्नि के भय से थर्रा उठे थे, अतः दशों दिशाओं की ओर भागे चले जा रहे थे। तदनंतर अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के द्वारा दानव सेना में भगदड़ पड़ी देख भगवान शंकर क्रोध से लाल आंखें किए स्वयं युद्ध के लिए उपस्थित हुए। क्रोध से आंखें किए वे बाणासुर की रक्षा करने के लिए उत्तम प्रवाह से युक्त रथ पर आरूढ़ हो आए थे। साथी कुमार स्कंद देव भी अग्नि के समान तेजस्वी रथ के द्वारा वहां उपस्थित हुए थे। यानी स्कंद का मतलब शायद कार्तिकेय है। नंदीश्वर से संयुक्त रथ पर आरूढ़ हो पराक्रमी भगवान रुद्र और अष्ट को दांतों से दबाकर उसी ओर दौड़े जहाँ श्रीहरि विद्यमान थे। तो भगवान रुद्र अपने होठ को दांतों से दबाकर, मतलब गुस्सा करके, ठीक है, और ऊपर लिखा है लाल आंखें करके, यानी गुस्से से श्रीहरि की ओर दौड़े, मतलब जहाँ कृष्ण थे, शिव ने श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। तो मैंने पहले ही पढ़ा है कि शिव जी थोड़े शक्तिशाली और गुस्से में रहते थे हमेशा, सिंगों से जुता हुआ। और ये शिव जी ने सही किया, क्योंकि बाणासुर का रक्षा करना तो उसका फर्ज बनता था। सबको वर देना ही शिव का मकसद है, क्योंकि वो वरदायक देवता है। सिंगों से जुता हुआ उनका रथ ऐसी तीव्र गति से दौड़ रहा था मानो आकाश को पिए लेता हो। उसी से बड़ी भारी घबराहट हो रही थी। वो रथ ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों के आवरण से मुक्त हुआ पूर्णमासी का चंद्रमा प्रकाशित हो रहा हो। तत्पश्चात नाना प्रकार के सिंहनाद करते हुए नाना रूपधारी सहस्त्र भयंकर बाणों से गणों के साथ महादेव जी का रथ रणभूमि में शोभा बढ़ाने लगा। भगवान शिव के गणों में कोई सिंह के समान मुख वाले थे तो कोई व्याघ्र के समान, कितनों के मुख हाथी घोड़े और ऊँट के समान थे। ये सब श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर थरथर काँपने लगे। उनमें से कितने ही महाबली प्रमदगणों ने सर्पमय यज्ञ प्रभित धारण कर रखे थे। कितनों के मुख गधे, ऊँट और हाथियों के समान थे। कितने ही घोड़ों की सी गर्दन लिए खड़े थे। अन्य शिवगणों के मुख भेड़, बकरे और बिलावों के समान थे। कितने ही चीर वस्त्र धारण किए हुए थे। कितने के मस्तक पर शिखा सुशोभित हो रही थी और बहुतों ने जटाई बढ़ा रखी थी और कितनों के सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। श्री कृष्ण के बाणों से घायल हो इन सब के पाँव उखड़ गए। ये शंख और दुदुम्बियों के शब्द सुनकर ही रणभूमि में गिर पड़ते थे। कितने ही शिवगणों के मुख सभ्य थे। वे वहाँ दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होते थे। उन्होंने भांति भांति के फूलों के मुकुट धारण किए थे और उनके आयुध भी अनेक प्रकार के थे। कितने ही गण बौने और विकट आकार वाले थे। उन्होंने सिंह और व्याघ्रों की खालों से अपने शरीर को ढक रखा था। कितनों की दाढ़ें बहुत बड़ी थी और वे खून से भीगे हुए विशाल मुखों से युक्त थे। उन्हें बलि अधिक प्रिय थी। ये सब के सब बड़े बड़े शत्रुओं का मदन करने वाले महादेव जी को चारों ओर से घेर कर लीलापूर्वक संग्राम के लिए
उत्सुक हो मुंह ऊपर किए खड़े थे। तदनंतर अनायासी मान कर्म करने वाले रुद्रदेव के दिव्य रथ को देखकर गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण भी भगवान रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए गए। गरुड़ की पीठ पर बैठ कर आते हुए यादव कुल के अग्रणी श्रीहरि को क्रोध में भरे हुए भगवान शिव ने 100 नाराजों से घायल कर दिया। तो शिव ने श्री कृष्ण को घायल कर दिया। बिना क्लेश के ही बड़े बड़े कर्म करने वाले महादेव जी के द्वारा बाणों से पीड़ित किए जाने पर क्रोध में भरे हुए श्रीहरि ने उत्तम पार्जन्यास्त्र हाथ में लिया। उस समय भगवान विष्णु और रुद्र के भार से अत्यंत पीड़ित हुई भूमि कांपने लगी। आठों दिग्गज ऊपर मुंह किए पीड़ा पाकर विचलित हो उठे। बहुत से पर्वत जल की धाराओं से अवलंबित हो वहाँ धराशायी हो गए। कितने ही सब ओर से अपने शिखरों का परित्याग करने लगे। भगवान शिव और श्री कृष्ण के संघर्ष के समय दिशा विदिशाएं पृथ्वी और आकाश ये सभी प्रज्वलित से दिखाई देते थे। भूतल पर सब ओर से वज्रपात होने लगा। भयानक दिखाई देने वाली गिदड़ियाँ अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। इंद्र घोर गर्जना करते हुए रक्त की वर्षा करने लगे, यानी बहुत तीव्र गति से वर्षा करने लगे। उल्का बाणासुर की सेना के पुच्छभाग को आवृत करके स्थित हुई थी। वो वायु प्रचंड गति से बह रही थी और तारे व्याकुलता को प्राप्त हो रहे थे। औषधियाँ निस्तेज हो गई और आकाशचरी प्राणी आकाश में विचरण नहीं करते थे। इसी बीच में समस्त देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी त्रिपुरनाशक रुद्र को युद्ध के लिए उद्यत जानकर वहाँ आए। तो विमान में बैठ के आए थे, ठीक है। ऐसा रामायण महाभारत दोनों में ही पिछले चैप्टर पर मैंने पढ़ा है। गंधर्व अप्सरा यक्ष विद्याधर सिद्ध और चारणों के समुदाय भी वो युद्ध देखने के लिए आकाश में खड़े हो गए। ये सब विमान में बैठ के आया करते थे, पृथ्वी पर आते थे दूसरे ग्रह से। ऐसा अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा तो पता होगा। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव पर पार्जन्यास्त्र का प्रहार किया। वो अस्त्र प्रज्वलित होकर उसी ओर चला जहाँ रुद्रदेव रथ पर विराजमान थे। फिर तो भगवान शंकर का रथ खड़ा था वहाँ सभी दिशाओं से झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाण गिरने लगे। तब रोष से भरे हुए अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ रुद्रदेव ने वहाँ महारौद्र आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वो अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उससे उन चारों के शरीर सब ओर से क्षत विक्षत हो गए। वे बाणों से आच्छादित हो आग से जलते हुए अदृश्य हो गए। ये देख सभी असुर प्रबर वीर वहाँ सिंहनाद करने लगे। उन्होंने ये समझ लिया था कि श्री कृष्ण आग्नेयास्त्र से मारे गए। तदनंतर युद्धस्थल में उस अस्त्र की चोट समझकर अस्त्र विद्या में श्रेष्ठ प्रतापी वसुदेव ने वरुणास्त्र उठाया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत तेजस्वी वरुणास्त्र का प्रयोग होने पर उनके तेज से भगवान शंकर का आग्नेयास्त्र शांत हो गया। यहाँ पे वरुणास्त्र उठाया लिखा हुआ है, वरुणास्त्र का स्मरण किया ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब रखा हुआ था, उसको उठाया। उस युद्धस्थल में भगवान वसुदेव द्वारा उस आग्नेयास्त्र के प्रतिहत हो जाने पर भगवान शिव ने पिशाच, राक्षस, रौद्र तथा अग्निरस नामक 4 अस्त्र छोड़े जो प्रलयग्नि के समान तेजस्वी थे। तब भगवान वसुदेव ने उक्त चारों अस्त्रों का निवारण करने के लिए वायव्यास्त्र, सावित्रास्त्र, इंद्रास्त्र और मोहनास्त्र का प्रयोग किया। उन चारों अस्त्रों से उनके चारों अस्त्रों का तत्काल निवारण करके लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, जो मुँह बाए हुए काल के समान प्रतीत होता था। वैष्णवास्त्र का प्रयोग होने पर सभी असुर शिरोमणि, वीर, भूतगण, यक्षगण, एक बाण की सारी सेना, ये सभी भय और मोह से व्याकुल हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग गए। जिनमें प्रमदगणों की अधिकता थी, उस सेना के भी पलायन कर जाने पर महान असुर बाण युद्ध के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ निकला। तो शिव ने श्री कृष्ण के साथ भी युद्ध किया था और अर्जुन के साथ भी युद्ध किया था, ठीक है। अर्जुन के साथ युद्ध का वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। वन पर्व में जैसे वज्रधारी इंद्र श्रेष्ठ देवताओं से घिरे होते हैं, उसी प्रकार वो भयंकर अस्त्र शस्त्र वाले महाबली एवं 12 महारथी घोर दैत्यों से घिरा हुआ था। विष्णुपंच जी कहते जन्मे जी, उस समय ब्राह्मण लोग जप मंत्र और औषधियों द्वारा महामनुष्य बाणासुर के लिए सत्यवाचन कर रहे थे और बलि कुमार बाण उन ब्राह्मणों के लिए बहुत से वस्त्र, सुलक्षणा, गोये, फल मूल और स्वर्ण मुद्राएं देता हुआ धनाध्यक्ष कुबेर के समान शोभा पा रहा था। उसके विशाल रथों में सहस्त्र सूर्य के चिन्ह बने हुए थे। बहुत सी छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई थी। वो बहुमूल्य सुवर्ण तथा रत्नों से सुसज्जित होकर विचित्र शोभा धारण करता था। उसमें सहस्त्र चंद्रमा और 10,000 वीरों के तारों के चिन्ह बने थे। वो महान रथ अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। दानव कुमार ने उस रथ की रास अपने हाथ में ले रखी थी। उस पर विशाल ध्वजा फहरा रही थी और उस पर बैठे हुए बाणासुर ने हाथ में धनुष ले रखा था। वो उन यदुपंदव पुंगव वीरों का संहार कर डालने के लिए उद्यत हो अत्यंत भयंकर रूप धारण किए हुए था। क्रोध में भरा हुआ और वीर रथियों के समुदाय से घिरा हुआ था। वो दैत्य सागर उन यादव वीरों की ओर
बढ़ चला। ठीक उसी तरह जैसे वायु के वेग से बड़ा हुआ उत्पल तरंगों से व्याप्त महासागर समस्त लोगों का विनाश करने के लिए अग्रसर हो रहा हो। लोगों के मन में त्रास उत्पन्न करने वाले शरीरों के द्वारा भयंकर प्रतीत होने वाली बहुत सी सेनाएं आगे उसके आगे आगे चल रही थी। राजन विशाल रथों और उठे हुए धनुषों से युक्त वे सेनाएं पर्वत सहित वनों के समान प्रतीत होती थी। अत्यंत अद्भुत रूप वाला वानासुर वो युद्ध देखने के लिए समुद्र के निकटवर्ती वासस्थान से निकलकर चला। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण के जम्वास्त्र से भगवान शंकर का जम्बाई लेकर सो जाना, जम्बाई के वशीभूत होना, ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी को विष्णु के साथ उनकी एकता का स्मरण दिलाना, जो बहुत सालों पहले उनकी एकता थी, तथा ब्रह्मा जी के पूछने पर मार्कंडेय जी का हरिहर की एकता स्थापित करते हुए महात्मा सहित हरिहरात्मक सूत्र का वर्णन करना। विष्णु जी कहते जन्मेजय वैष्णवास्त्र का प्रयोग होने पर जब संपूर्ण जगत में अंधकार छा गया और भगवान शंकर उसके तेज से जलने से लगे, तो श्री कृष्ण के वैष्णवास्त्र से भगवान शंकर जलने लगे। अच्छा, उस समय उस अस्त्र से आच्छादित होने के कारण न नंदी, न रथ और न रुद्रदेव भी दिखाई देते थे। तब रोष और बल से त्रिपुरांतकारी भगवान शिव का शरीर दुगना दमक उठा। उन्होंने 4 फल वाला बाण हाथ में लिया। वे भगवान त्रिलोचन उस बाण को धनुष पर रख कर छोड़ना ही चाहते थे कि सबके मन की बात जानने वाले महात्मा वासुदेव ने उनके मनोभाव को समझ लिया। फिर तो शीघ्रकारी महाबली पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जम्वास्त्र उठाया और उसके द्वारा महादेव जी को जम्भा से अभिभूत कर दिया। इससे भगवान शिव तो शीघ्र ही धनुष और बाण लिए जम्भाई लेने लगे। असुर और राक्षसों पर विजय पाने वाले भगवान शिव को उस समय सुध बुध नहीं रही, यानी वो बेहोश होने लगे थे सारे। वो धनुष और बाण सहित आत्मस्वरूप शिव को जम्भाई के वशीभूत हुआ देख बलोत्मन्न बनासुर बार बार उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करने लगे। तब संपूर्ण भूतों के आत्मा महाबली भगवान श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी में सिंहनाद किया और जो जो से शंख बजाया। पांचजन्य शंख के गंभीर घोष से, सारंग धनुष की टंकार से तथा महादेव जी को जम्बा के वशीभूत देखकर समस्त प्राणी थर्रा उठे। इसी बीच में रुद्रदेव के पार्षदों ने माया युद्ध का आश्रय ले रणभूमि में प्रद्युम्न को घेर लिया, परंतु पराक्रमी मकरध्वज प्रद्युम्न ने उन सबको निद्रा के वशीभूत करके वहां बाण समूह द्वारा महाबली दानवों का, जिनमें प्रमदगणों की संख्या अधिक थी, विनाश कर डाला। तदनंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले तथा जम्बा के वशीभूत हुए महादेव जी के मुख से एक आग की ज्वाला प्रकट हुई, जो संपूर्ण दिशा को दग्ध करती हुई सी प्रतीत होती थी। उस समय उन महात्माओं से पीड़ित हुई पृथ्वी देवी कांपती हुई विश्वतष्ट ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी बोली, देवादिदेव महाबाहु, मैं महान ओजबल पराक्रम से पीड़ित हूँ। भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी के भार से आक्रांत हूँ, हो पुनः एकानव के जल में निमग्न हो जाऊंगी, ऐसा जान पड़ता है। पितामह, मैं इस भार को अपने लिए असह्य मानती हूँ, यानी उन दोनों के युद्ध को मैं सह नहीं सकता, उन दोनों के युद्ध का भार मैं बहन नहीं कर सकता। आप इस पर विचार कीजिए देव, जैसा ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं हल्की होकर चराचर जगत को धारण कर सकूं। तब पितामह ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से इस प्रकार, यानी काश्यपी देवी से इस प्रकार कहा, तू 2 घड़ी तक किसी प्रकार अपने आप को रोके रख, फिर शीघ्र ही हल्की हो जाएगी। वे समझ गए जन्मेजय। तब भगवान ब्रह्मा ने रुद्रदेव से मिलकर यह बात कही, बड़े बड़े असुरों का वध आरंभ किया गया है, फिर आप स्वयं ही असुरवृंद की रक्षा क्यों करते हैं? माँ बहू, श्री कृष्ण के साथ आपका युद्ध मुझे अच्छा नहीं लगता। आप श्री कृष्ण को समझ नहीं रहे हैं। आपका आत्मा ही कृष्ण बनकर 2 रूपों में विभक्त हो गया है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर, या फिर ये एक समझाने का अंदाज़ है, वो ये कह रहे हैं कि महादेव जी आप ही श्री कृष्ण और बलराम हैं, इससे वो समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी की इस प्रकार कहने पर अविनाशी प्रभु भगवान शिव शरीर के भीतर अंतःकरण में ध्यान लगाकर हृदय स्थित ब्रह्म में प्रविष्ट हो तीनों लोगों के चराचर प्राणियों का साक्षात्कार करने लगे। योग स्वरूप भगवान शंकर योग में प्रवेश करके समाधि लगाकर पहले के दिए हुए उन वरों का चिंतन करने लगे तथा द्वारका में जो कुछ कहा था उन सब बातों का स्मरण करके उन्होंने ब्रह्मा जी को कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस समय युद्ध में निवृत्त हो गए। उन्होंने अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णमय योनि परब्रह्म में स्थित देखा और अपने को एक अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप योनि में प्रकट हुआ देखा। तत्पश्चात रुद्रदेव वहाँ से निकलकर युद्ध से अलग हो गए। उन्होंने
उस रणक्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ वाद विवाद या युद्ध की भावना परित्याग कर दिया तो शिव जी चले गए। तत्पश्चात रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, अब मैं संग्राम भूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध नहीं करूंगा, अब यह पृथ्वी हल्की हो जाए। इसके बाद श्री कृष्ण और रुद्र एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और आपस के संग्राम से हट गए। श्री कृष्ण और रुद्र दोनों योगी हैं तथा दोनों एक दूसरे से अभेद संबंधों को प्राप्त हैं। इस बात को वहाँ दूसरे किसी ने नहीं समझा, एकमात्र पितामह ब्रह्मा ने उन दोनों का अभेद संबंध स्थापित करके उन्हें उसी भाव से देखा और सब लोगों की ओर देखते हुए इसी विषय को लेकर अपने बगल में खड़े हुए नारद तथा मार्कंडेय को दीर्घदृष्टि से जानकर इस प्रकार पूछा। पितामह बोले, ब्राह्मण, मैंने मंदराचल पर्वत के पार्श्व भाग में रात को सोते समय सपने में एक सरोवर के तट पर श्री कृष्ण और भगवान शंकर को देखा, जो तत्काल ही एक दूसरे के रूप में बदल गए थे, अर्थात श्री कृष्ण की जगह शिव और शिव की जगह श्री कृष्ण हो गए थे। मैंने हर को हरि रूप में देखा और हरि को हर रूप में। भगवान हर ने हाथों में शंख चक्र और गदा ले रखी थी और उनके अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। उधर श्रीहरि त्रिशूल और पट्टी धारण किए बागंबर पहने हुए थे। भगवान शंकर गरुड़ पर बैठे थे और श्रीहरि ने वृषभ वाहन होकर अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण किया था। तो कहने का मतलब उन दोनों में एकता होना चाहिए, यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों को एक करे, दोनों एक हैं। ब्राह्मण, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, वो अद्भुत दृश्य देखकर मुझे महान विस्मय हुआ। भगवान, आप इसके रहस्य का यथार्थ रूप से विवरण करें। मार्कंडेय जी बोले, विष्णु रूपधारी शिव और शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखता। मेरे इस भाव से संतुष्ट होकर वे दोनों मुझे कल्याण प्रदान करें। आदि मध्य और अंत से रहित जो ये अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, उसका स्वरूप हरात्मक है। ब्रह्मन, मैं आपके समक्ष उसी हरिहरात्मक ब्रह्म का वर्णन करूंगा। जो विष्णु है वही रुद्र है और जो रुद्र है वही ब्रह्मा है। इनका मूल स्वरूप एक ही है, परंतु ये कार्यभेद से रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा तीन देवता कहलाते हैं। मतलब इन तीनों की जो आत्मा है वो एक ही है। ये सबके सब लोकतृष्टा, वरदायक, जगन्नाथ स्वयंभू, अर्धनारीश्वर तथा तीव्र व्रत का आश्रय लेने वाले हैं। जैसे जल में डाला हुआ जल रूप ही हो जाता है, उसी प्रकार रुद्रदेव में प्रविष्ट हुए भगवान विष्णु रुद्रमय हो जाते हैं। जैसे अग्नि में प्रविष्ट हुए अग्नि रूप हो जाती है, उसी प्रकार विष्णु में प्रविष्ट हुए रुद्रदेव विष्णु रूप होते हैं। रुद्र को अग्नि स्वरूप जाने और भगवान विष्णु सोम स्वरूप माने गए हैं, इसलिए ये समस्त चराचर जगत अग्नि सोमात्मक कहलाता है। ये हरि और हर ही समस्त चराचर जगत के कर्ता, संहारक, शुभकारक तथा प्रभावशाली महेश्वर हैं। ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं जो शिव भक्त हैं। ये नारायण और महेश्वर करता, लेकिन विष्णु भक्त नारद को मैंने अभी तक नारायण करते हुए नहीं देखा। ये नारायण और महेश्वर देव कर्ता और कारण से भी आदि करता है। तो महादेव शिव जी कृष्ण से लड़ नहीं सकते थे या लड़ना चाहते नहीं थे, वो चले गए थे। शायद उनको लगा था कि पराजित नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मार्कंडेय जी अपने ईश्वर शिव को एक ही बता रहे हैं कि कृष्ण ही है। तो ये समझने की बात है। ये नारायण महेश्वर देव कर्ता कारण के भी आदि करता है और कर्ता और कारण से भी काम कराने वाले हैं। यही दोनों भूत, भविष्य और वर्तमान रूप है। यही जगत के पालक और यही इसकी सृष्टि करने वाले माने गए हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेघ रूप से जल की वर्षा करते हैं, सूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं, वायु रूप में सर्वथा गतिशील होते हैं। यही सृष्टि करते हैं पितामह। ये मैंने आपसे परम गुण रहस्य का वर्णन किया है। जो प्रतिदिन इस सूत्र का पाठ करता है और जो इसे सुनता है, वो भगवान विष्णु और रुद्र की कृपा से परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि तीनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि विष्णु और रुद्र की कृपा से परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पे ब्रह्मा को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जबकि वो कहना चाहते हैं कि अपने इष्ट को पराजित हुआ नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए वो तीनों को एक बता रहे हैं। लेकिन परम पद प्राप्त करने की जब बारी आती है, तब विष्णु और रुद्र को दे रहे हैं, ब्रह्मा जी को स्थान नहीं दिया। मैं ब्रह्मा जी के साथ मिले हुए हरि और हर दोनों देवताओं की स्तुति करूँगा। यही दोनों परम देव है और यही जगत की सृष्टि और संहार के कारण है।
तो ये तीनों में जो आत्मा है, जिसको आत्मा का मतलब विष्णु है, वही श्रेष्ठ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्कंडेय जी ये नहीं बोल रहे हैं। इसी से लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही हैं, लेकिन ये मार्कंडेय जी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बात को पलट दिया गया है। रुद्र के परम देव विष्णु हैं और विष्णु के परम देव शिव हैं। एक ही परमेश्वर दो रूपों में व्यक्त होकर सदा समस्त जगत में विचरते रहते हैं। भगवान शंकर के बिना विष्णु नहीं है और विष्णु के बिना शिव नहीं है। अतः वे दोनों रुद्र और विष्णु पूर्व काल से ही एकत्व प्राप्त हैं। संयुक्त अथवा एक रूप होकर विचरने वाले भगवान रुद्र एवं श्री कृष्ण को नमस्कार है। त्रिनेत्रधारी शिव को नमस्कार है। साथ ही त्रिनेत्रधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। पिंगल नेत्र वाले शिव को नमस्कार है और प्रफुल्ल काल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। तो दोस्तों ये लोग तीनों के आत्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश के आत्मा एक ही है और उसी आत्मा से सभी आत्माओं की सृष्टि हुई है। हम सब के अंदर जो आत्मा है वो भी वही है। बस खाली उस समय के लोग अपने अंदर की आत्मा को जान लेते थे ध्यान द्वारा, और हम लोग नहीं जान पाते। कुमार कार्तिक के पिता भगवान शिव को नमस्कार है। प्रद्युम्न के पिता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले श्री हरि को नमस्कार है तथा सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। मस्तक पर मोर पंख धारण करने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। सर्पों का बाजूबंद धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। ताकि लोगों को इस युद्ध के बारे में जान पड़े कि दोनों एक ही है, इसलिए सब बोला जा रहा है। बनमालाधारी लोग दोनों की रेस्पेक्ट करें, दोनों के ही पूजा करें, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। बनमालाधारी श्री कृष्ण और कपाल मालाधारी शिव को नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले श्री शिव को नमस्कार है। एक हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। सोने का दंड धारण करने वाले श्री हरि को और ब्रह्मदंड धारी शिव को नमस्कार है। वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण करने वाले शिव को प्रणाम है। पीताम्बरधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। लक्ष्मीपति श्री हरि को नमस्कार है और उमापति महादेव जी को नमस्कार है। खड़ग बांगधारी शिव को प्रणाम है और मूषलधारी बलभद्र स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। भस्ममय अंगरख धारण करने वाले शिव को नमस्कार है तथा श्याम सुंदर शरीरधारी श्री हरि को नमस्कार है। शमशानवासी हर और समुद्र निवासी हरि को बारंबार नमस्कार है। विषभ वाहन हर और गरुड़ वाहन हरि को नमस्कार है। अनेक अवतार धारण करने वाले हरि और बहुत से रूप धारण करने वाले हर को नमस्कार है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है कि अनेक अवतार लेने वाले यानी धरती पर आके कर्म करने वाले हरि, और बहुत से रूप लेने वाले यानी कि उनके बहुत सारे रूप हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। पहले तो बात एक ही से शुरू किया था, अब धीरे धीरे सच्चाई पे आ रहे हैं मार्कंडेय जी। प्रलयंकर रुद्र और त्रिनेत्र रक्षक विष्णु को नमस्कार है। सौम्य रूपधारी श्री हरि और भैरव रूपधारी रुद्रदेव को नमस्कार है। यानी शांत और ज्ञानी श्री हरि और गुस्से वाला रुद्रदेव, ये दोनों की प्रवृत्तियां हैं, दोनों का कर्तव्य है, दोनों का कर्म है, दोनों का कैरेक्टर है। विरूप नेत्र वाले महादेव जी तथा शौभ्य दृष्टि वाले श्री हरि को प्रणाम है। दक्ष यज्ञ का ध्वंस करने वाले रुद्र और बलि को बांधने वाले बामन रूपधारी श्री हरि को नमस्कार है। पर्वत निवासी शिव और समुद्रवासी विष्णु को नमस्कार है। देवद्रोहियों का नाश करने वाले श्री हरि को प्रणाम है। त्रिपुरासुर के विनाशक रुद्रदेव को नमस्कार है। नरकासुर का विनाश करने वाले विष्णु को नमस्कार है और कामदेव के शरीर को दग्ध कर डालने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। केटव का वध करने वाले विष्णु को नमस्कार है। सहस्त्र हाथों वाले विष्णु और असंख्य भुजा वाले शिव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तक वाले असंख्य भुजा वाले शिव। देखिए यहाँ पे मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि शिव जी के बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, शिव जी के बहुत सारे हाथ नहीं है, बहुत सिर्फ 4 हाथ हैं और वो भी विष्णु के ही हैं, शिव के नहीं हैं। सहस्त्र मस्तक वाले श्री हरि और बहुत से मस्तक वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके यहाँ पे शिव को विष्णु के बराबर बताने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि मार्कंडेय जी शिव भक्त है ना। तो ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को लग सकता है कि खराब बोल रहा हूँ मैं। सहस्त्र मस्तक वाले श्री हरि और बहुत से मस्तक वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके उदर में यशोदा माता के द्वारा रस्सी बांधी गई उन दामोदर देव को नमस्कार है तथा कटि प्रदेश में गुंज की मेखला धारण करने वाले भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। भगवान शिव आपको प्रणाम है। भगवान महादेव आपको नमस्कार है। देवपूजित परमेश्वर आपको प्रणाम है। सामवेद
के मंत्रों द्वारा गाए जाने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। यजुर्वेद के साथ संबंध रखने वाले देवता आपको प्रणाम है। साथ ही कर्मपरायण पुरुषों का कर्म आपको नमस्कार है। आपके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, आपको नमस्कार है। देवद्रोहियों का नाश करने वाले श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। देव पूजित महादेव आपको प्रणाम है। हृषिकेश आपको नमस्कार है। सुनहरे केश वाले शिव आपको प्रणाम है। वेद विद्या व्यास, बुद्धिमान नारद, भरद्वाज गर्ग, विश्वामित्र, अगस्त्य, पुलस्त्य और महात्मा धौम्य आदि समस्त महर्षि ऋषि महर्षियों से एकत्र होकर जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं भगवान रुद्र महात्मा विष्णु के इस स्तोत्र का बढ़कर जो उनकी स्तुति करता है तथा जो प्रतिदिन इस हरितात्मक स्तोत्र का पाठ करता है, वो इस जगत में निरोग और बलवान होता है, इसमें संशय नहीं है। वो सदा लक्ष्मी धन संपत्ति पाता है और स्वर्ग से कभी पीछे नहीं लौटता है। तो वेद व्यास भी विष्णु के ही रूप हैं, आपको भविष्य पुराण में पता लगेगा। पुत्रहीन पुरुष इसके पाठ से पुत्र पाता है, हमारी कन्या श्रेष्ठ पति प्राप्त कर लेती है तथा जो गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करता है वो उत्तम पुत्र को जन्म देती है। जहाँ प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है वहाँ राक्षस पिशाच विघ्न और विनायक भय नहीं उपस्थित करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, स्वामी कार्तिकेय और श्री कृष्ण के युद्ध में स्वामी कार्तिकेय की पराजय, केटवी देवी का कार्तिकेय की रक्षा करना, बाणासुर और श्री कृष्ण का युद्ध, श्री कृष्ण का बाणासुर की हजारों भुजाओं को काटना और महादेव जी का बाणासुर को महाकाल होने का वरदान देना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब महादेव जी तथा महात्मा श्री कृष्ण युद्ध से हट गए तब पुनः शत्रु का रोमांचकारी युद्ध किस प्रकार हुआ? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तो आप लोग अभी तक समझ गए हैं कि विष्णु सुप्रीम है और शिव विष्णु ब्रह्मा एक नहीं है, ठीक है। मार्कंडेय जी ने किस लिए तीनों को एक कहा वो भी मैंने बताया है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, जो रहस्य है, वो मैंने बताया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब कुबांड द्वारा नियंत्रित रथ पर बैठे हुए कार्तिकेय जी ने श्री कृष्ण, बलराम और तथा प्रद्युम्न पर एक साथ धावा किया। अमरस और रोष से अत्यंत कुपित हुए सर्वश्रेष्ठ देवता कुमार कार्तिकेय ने उस समय सिंहनाद करके सैकड़ों उग्र बाणों द्वारा उन सबको रणभूमि में घायल कर दिया। उन तीनों के सारे अंग बाणों से आवृत हो गए। वे तीनों त्रिविध अग्नियों के समान रक्त रंजित अंगों द्वारा ही कुमार कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध के मार्गों का ज्ञान रखने वाले उन तीनों दिव्य तेजस्वी वीरों ने क्रमशः वायव्य अग्नि और पांचजन्य का प्रयोग करके कुमार को क्षतविगत कर दिया, परंतु क्रोध में भरे हुए अग्निनंदन कार्तिकेय ने पार्वत, चारुण और सावित्र नामक 3 अस्त्रों द्वारा उक्त तीनों अस्त्रों का निवारण करके पुनः उन तीनों वीरों को घायल कर दिया। स्कंद के बाण समूह बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने दीप्तिमान धनुष धारण कर रखा था, तो भी जब उन महात्मा के चलाए हुए सर समूह को वे तीनों वीर अपने अस्त्रों की माया से नष्ट करने लगे, तब कार्तिकेय को बड़ा क्रोध हुआ। वे तेज से प्रज्वलित से हो उठे। प्रभावशाली पावक नंदन स्कंद ने युद्धस्थल में अपने ओठ को दांतों से दबा लिया और ब्रह्मशीर नामक अस्त्र उठाया, जो काल के समान दुर्जय था। सूर्यदेव के तुल्य तेजस्वी ब्रह्मशीर नामक परम दुर्जय लोक संहारकारी उग्र अस्त्र का प्रयोग होने पर सब और हाहाकार मच गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे और उस अस्त्र के तेज से मोहित हुए सारे जगत में विषाद छा गया। तब परम पराक्रमी केशीहंता भगवान केशव ने चक्र हाथ में लिया, जो सभी अस्त्रों के बल का निवारण तथा नाश करने वाला है, जिनके सामने विरोधियों का मंडल ठहर नहीं सकता है। उन महात्मा श्री कृष्ण का चक्र सारे संसार में विख्यात है। उस चक्र ने अपने बल से उस ब्रह्मशीर नामक अस्त्र को उसी प्रकार निस्तेज कर दिया जैसे वज्रकाल के मेघों के छा जाने से सूर्यमंडल प्रवाहीन प्रतीत होता है। एक कहने का मतलब ये है कि जैसे चक्र उठाया और ब्रह्मशीर नामक अस्त्र को कार्तिकेय ने वापस ले लिया, वो छोड़ा नहीं, क्योंकि ब्रह्मशीर अस्त्र अगर छोड़ लिया जाता तो पूरा ख़त्म ही हो जाता वहाँ जितने भी लोग हैं। शांत कर दिया का मतलब ये है कि जैसे चक्र उठाया, कार्तिकेय ब्रह्मशीर अस्त्र को नीचे रख दिया। तदनंतर उस महान शक्तिशाली ब्रह्मशीर अस्त्र के निस्तेज और निर्बल हो जाने पर कार्तिकेय के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। जैसे घी की आहुति पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती, उसी प्रकार वे रणभूमि में रोष से जल उठे। फिर तो उन्होंने संपूर्ण लोगों को भय देने वाली अपनी प्रिय शक्ति हाथ में ली, जो दिव्य सुवर्णमय अमोघ भयंकर सब से प्रज्वलित और तथा शत्रु का संहार करने में समर्थ थी। वह दिव्य शक्ति आकाश में बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित हो उठती थी, प्रलय काल के संवट तक अग्नि की भांति प्रकाशित होती थी तथा वो घंटियों की मालाओं से अलंकृत थी। रोष में भरे हुए कार्तिकेय ने उस शक्ति को चला दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया, जो शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उन ब्राह्मण भक्त महात्मा कार्तिकेय के द्वारा चलाई गई वो शक्ति आकाश में बढ़ने लगी, उसका मध्य भाग प्रज्वलित हो उठा। वो महाशक्ति श्री कृष्ण का वध करने के लिए
उनकी ओर दौड़ी। उस समय प्रज्वलित होती हुई उस शक्ति को देखकर समस्त देवगणों से घिरे हुए इंद्र भी अत्यंत खिन्न हो गए और बोले, हाय श्री कृष्ण, दग्ध हो गए। परंतु श्री कृष्ण ने उस महासमर में अपने पास आती हुई उस महाशक्ति को हुंकार से ही तिरस्कृत करके पृथ्वी पर गिरा दिया। उस महाशक्ति के धराशायी हो जाने पर सब और साधु साधु की ध्वनि होने लगी। उस समय इंद्र सहित समस्त देवता सिंहनाद करने लगे। तदनंतर जब देवता सिंहनाद कर रहे थे, उसी समय प्रतापी वासुदेव ने पुनः चक्र हाथ में लिया, जो रणभूमि में दैत्यों का विनाश करने वाला था। परंतु अपरमेय बलशाली श्री कृष्ण जो ही चक्र घुमाने लगे, तो ही कुमार की रक्षा के लिए महादेव जी की आज्ञा से महाभागा कौटवी, जो देवी पृथ्वी का 8वां भाग थी, सुंदर शरीर धारण किए श्री कृष्ण और कुमार के बीच में आकर नंगी खड़ी हो गई। जैसे ही श्री कृष्ण कार्तिकेय पर चक्र चलाने वाला था, देवी नंगी आके खड़ी हो गई कार्तिकेय के सामने, जो पार्वती देवी का 8वां भाग था। अच्छा, वो आकाश में निराधार लटक रही थी, वो विचित्र सुवर्णमय शक्ति, ताकि उनका युद्ध समाप्त हो जाए और अपने शांत हो जाए दोनों लोग, इसलिए ऐसा किया गया। ये उस समय फर्ज था, समय हिसाब से विचित्र सुवर्णमय शक्ति तब तथा वो देवी कौटवी दोनों ही श्री कृष्ण और कुमार के बीच में विद्यमान थी, बीच में खड़ी थी। अपनी और कुमार के बीच में देवी को खड़ी हुई देख महाबाहु मधुसूदन ने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया और कहा, क्योंकि वो नंगी खड़ी थी तो इसीलिए कृष्ण ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इसी से पता चलता है श्री कृष्ण का चरित्र कितना अच्छा था। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कृष्ण का चरित्र खराब था, वो समझ नहीं सकते हैं कि किस लिए किया और उसके पीछे कारण क्या था। श्री कृष्ण बोले, अरे हटो हटो, तुम्हें धिक्कार है। शत्रु का वध करने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए मेरे उद्देश्य की सिद्धि में तुम इस प्रकार विघ्न क्यों डाल रही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान की ये बात सुनकर भी कौटवी उस समय कुमार की रक्षा के लिए अपने अंगों पर वस्त्र नहीं धारण किया, तो कार्तिकेय को बचाने के लिए ऐसा किया गया। श्री भगवान ने कहा, अरे तो कार्तिकेय को शीघ्र हटाकर स्वयं भी समरांगन से दूर चली जाओ। ऐसा करने पर ही आज मेरे साथ युद्ध करते हुए कार्तिकेय का कल्याण होगा। कौटवी को युद्ध के मुहाने पर खड़ी देख इंद्र के छोटे भाई भगवान श्रीहरि ने अपने चक्र को पीछे लौटा लिया। देवादिदेव बुद्धिमान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवी कौटवी कार्तिकेय को वहाँ से हटाकर स्वयं भगवान शंकर के समीप चली गई। इसी बीच में जब वो मान भाई उपस्थित हुआ और देवी ने कुमार की रक्षा कर ली, तब बाणासुर उस स्थान पर आया। श्री कृष्ण के हाथ से जीवित छूटकर कुमार कार्तिकेय युद्ध स्थल से दूर हटे जा रहे थे। ये देख बाणासुर ने वहाँ ये निश्चय किया कि मैं स्वयं ही माधव के साथ युद्ध करूंगा। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय उस समय भूतों और यक्षों के समुदाय और बाणासुर के समस्त सैनिक भय से कातर नेत्र होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागने लगे, जिसमें प्रमदगणों की अधिकता थी। उस सेना में भी दरार पड़ जाने पर बाणासुर युद्ध के लिए उन्मुख हो बड़ी उतावली के साथ निकला। जैसे वज्रधारी इंद्र श्रेष्ठ देवताओं से घिरे होते हैं, उसी प्रकार वो भयंकर आयु धारण करने वाले घोर महाबली महावीर और महारथी दैत्यपतियों से घिरा हुआ था। उस समय शास्त्र ज्ञान और शील में बढ़ चढ़े पुरोहित तथा दूसरे ब्राह्मणों ने उसके लिए शत्रुवध का आशीर्वाद देते हुए जब मंत्र और औषधि द्वारा उस महान दैत्यराज के लिए स्तुतिवाचन किया। तदनंतर वाद्यों की ध्वनि, मर्म, रणभेरियों की बड़ी भारी आवाज़ तथा दैत्यों के सिंहनाद के साथ बाणासुर ने श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। बाणासुर को युद्ध का ही निश्चय करके घर से निकला देख गरुड़ पर आरूढ़ हुए श्री कृष्ण उसके सामने गए। उस रणभूमि में अप्रमित बलशाली यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को गरुड़ पर आरूढ़ होकर आते देख बाणासुर ने अपने सामने उपस्थित हुए उन वेगशाली भगवान वासुदेव से कुपित होकर कहा। बाणासुर बोला, अरे खड़ा रहे, आज तुम जीवित नहीं लौट सकोगे और ना द्वारका वासी सुवध को देख सकोगे। माधव, आज रणभूमि में मेरे द्वारा पराजित हो तुम काल से प्रेरित और मरसन्न होकर वृक्षों के अग्रभाग को सुनहरे रंग का देखोगे। गरुड़ ध्वज तुम्हारे तो 8 ही भुजाएं हैं। रणभूमि में तुम मुझ सहस्त्र भावों के साथ भीड़ कर कैसे युद्ध करोगे। आज युद्ध में भाई बंधु से तुम मेरे द्वारा पराजित तो सोनितपुर में मारे जाकर द्वारका का स्मरण करोगे। देखना भली भांति के आयुधों से युक्त और नाना प्रकार के बाजूबंद से विभूषित ये मेरी सहस्त्र भुजाएं आज किस तरह करोड़ों भुजाओं के समान हो जाती है। गर्जना करते हुए उस दैत्यराज के मुख से वे प्रभावपूर्ण महाभयंकर वाक्य समूह उसी तरह निकल रहे थे जैसे प्रचंड पवन की प्रेरणा पाकर समुद्र से जल के प्रवाह और उत्पल तरंगे उठती रहती है। उसके दोनों नेत्र रोष से व्याप्त हो उठे। वो ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालने की इच्छा लेकर महान सूर्य उदित हुआ हो। बाणासुर का वो अत्यंत तेजस्वी वचन सुनकर देवर्षि नारद आकाश को वितीर्ण करते हुए बहुत से
कहते हुए बड़े जोर से अट्टहास करने लगे। वे मुनि योग पट्ट का आश्रय लेकर युद्ध देखने की इच्छा से आकाश में ठहरे हुए थे। वे अपने नेत्र को कौतूहल से चकित करते हुए वहाँ सब और घूमने लगे। श्री कृष्ण बोले, बाण, तुम मोह बस क्यों गर्जना कर रहे हो? तू मोह बस क्यों गर्जना कर रहा है? शूरवीर इस तरह गरजते क्यों हैं? आ रणभूमि में युद्ध कर। तेरी इस व्यर्थ गर्जना से क्या लाभ? दितिनंदन, यदि बातों से ही युद्ध में सफलता मिल जाए तो सदा ही तू विजयी हुआ करे, क्योंकि तू बहुत अंट शरण बातें बक रहा है। बाण, आ मुझे युद्ध में जीत ले अथवा मेरे द्वारा पराजित हो तू पृथ्वी पर नीचे मुँह किए दीनहीन होकर चिरकाल के लिए गिरकर असुरों के साथ सो जाएगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस समय मर्म स्थानों का भेदन करने वाले शीघ्रगामी अमुक बाणों द्वारा बाणासुर को घायल कर दिया। श्री कृष्ण के मर्मभेदी बाणों द्वारा क्षतविक्षत हुए बाणासुर ने मुस्कुरा कर उन्हें भी बाणों की वर्षा से ढक दिया। उस अत्यंत भयानक युद्ध में उन प्रज्वलित बाणों से बिंधे हुए श्री कृष्ण को बाणासुर से फिर पड़ी खड़ग, गदा, टोमा, शक्ति, मूसल और प्रतिशुर से आच्छादित कर दिया। अपनी सहस्त्र भुजाओं से घमंड में भरा हुआ दैत्यपर बाणासुर लीलापूर्वक द्विबाहु बने हुए श्री कृष्ण के साथ समरांगन में युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण की स्फूर्ति से बलिपुत्र बाणासुर को बड़ा रोष हुआ। उस दैत्य ने तपस्या द्वारा निर्मित एक परम दिव्य एवं महान अस्त्र को, जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया था, युद्ध में कभी प्रतिहत नहीं होता था और समस्त शस्त्रों का विनाश करने में समर्थ था, उसे श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। उस शस्त्र के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं का मंडल अंधकार से आच्छन्न हो गया। सब और अत्यंत भयंकर शस्त्र अपशकुन प्रकट होने लगे। वहाँ का सारा जगत अंधकार से ढक जाने के कारण कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। उस समय समस्त दानव साधु साधु कहकर बाणासुर की प्रशंसा करने लगे और देवताओं के मुख से निकली हुई वाणी हाय, धिक्कार इत्यादि रूप से सुनाई देने लगे। तत्पश्चात उस अस्त्र के बल और वेग से आग की लपटों से युक्त परम दारुण बाणों की अत्यंत वेगपूर्वक घोर वर्षा होने लगी। बाणासुर के उस अस्त्र के छूटते ही भगवान के शब्द दग्ध से होने लगे। उस समय आकाश में ना तो हवा चलती थी और ना मेघों का ही संचार होता था। तब भगवान मधुसूदन ने उस रणभूमि में काल और अंतक के समान भयंकर एवं महान वेगशाली पार्जन्य नामक अस्त्र उठाया और चला दिया। फिर तो जगत का अंधकार दूर हो गया। बाणासुर के बाणों की आग बुझ गई और समस्त दानवों के मनसूबे उस समय व्यर्थ हो गए। पांचजन्य के अभिमंत्रित होने पर उस दानव वास्त्र को शांत हुआ देख समस्त देवता सिंहनाद करने और हंसने लगे। महाराज, अपने अस्त्र के नष्ट हो जाने पर वो दैत्य क्रोध से अचेत हो गया था। उसने गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को पुनः मूसल और पट्टिसों की वर्षा से ढक दिया। शत्रुसूदन केशव ने उसके द्वारा वेगपूर्वक की हुई उस सारी बाण वर्षा का हंसते हंसते निवारण कर दिया। श्री कृष्ण का जब बाणासुर के साथ महान युद्ध होने लगा, उस समय उन्होंने अपने सारंग धनुष से छुटे हुए वज्रतुल्य बाणों द्वारा उसके अश्वध्वज और पताका सहित रथ को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी केशव ने उसके शरीर से कवचों को, मस्तक से महातेजस्वी मुकुट को तथा हाथ से धनुष और दस्ताने को काट गिराया। साथ ही हंसते हुए से उन्होंने एक नाराज द्वारा उसकी छाती में गहरी चोट पहुँचाई। युद्धस्थल में मर्मभेदी आघात लगने पर उसकी चेतना क्षीण हो चली और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। बाणासुर को श्री कृष्ण के प्रहार से अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हुआ देख उसके महल के ऊंचे शिखर पर खड़े हुए मुनिवर नारद बार बार उठकर उसकी ओर देखने लगे। उस समय वे अपनी भुजाओं पर टाल ठोकते और नग बजाते हुए इस प्रकार कहने लगे, अहो भाग्य, अहो आज मेरा जन्म सफल हुआ। ये जीवन उत्तम जीवन है, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण का यह अद्भुत पराक्रम अपनी आंखों देख लिया। माँ बहू, आप इस देवद्रोही दैत्य बाणासुर को पराजित कीजिए और जिसके लिए आपका अवतार हुआ है उस कर्म को सफल बनाइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके उस समय आकाश को प्रकाशित करते हुए नारद जी इधर उधर पड़ते हुए तीखे बाणों के साथ रण क्षेत्र में विचरने लगे। जब श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ वो महाभयंकर संग्राम चल रहा था, उस समय वहाँ उन दोनों के ध्वज चिन्ह वाहन एक दूसरे पर टूट पड़े और युद्ध करने लगे। भगवान तथा दैत्य दोनों के उन वाहनों में गहरी भिड़ंत हुई। बुद्धिमान गरुड़ और मयूर में पंख, चोंच, पंजे, मुख और नखों के प्रहार द्वारा युद्ध होने लगा। कार्तिकेय का जो वाहन था और कृष्ण का जो वाहन था, गरुड़ और मयूर दोनों में युद्ध होने लगा। मयूर और गरुड़ दोनों एक दूसरे पर क्रोधपूर्वक आघात करने लगे। तदनंतर कुपित हुए महाबली गरुड़ ने उड़कर अपनी चोंच से उद्दीप्त तेज वाले मोर का मस्तक शीघ्रतापूर्वक पकड़ लिया और उसे उछाल उछाल कर दोनों पंखों से मारना आरंभ किया। दोनों पैरों से अगल बगल में आघात करके महाबली गरुड़ ने उस पर बारंबार प्रहार किया। वे उसे कभी वेगपूर्वक अपनी ओर खींचते और कभी पीछे ढकेलते थे। इस तरह उसे मूर्छित करके उन्होंने नीचे गिरा दिया, मानो आकाश से सूर्य को धराशायी कर दिया गया हो। मोर के गिर जाने पर अत्यंत बलशाली बाणासुर भी उस युद्ध से घबराकर अपने कर्तव्य का विचार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो गरुड़ ने मोर को पराजित कर दिया।
वो सोचने लगा हो, मैंने अत्यंत बल के घमंड में आकर अपने हितैषी सुहृदों की बात नहीं मानी, इसलिए आज देवताओं और दैत्यों के देखते देखते मैं इस भारी विपत्ति में फंस गया हूँ। और शिव जी भी चले गए बाणासुर को छोड़कर रणभूमि में। बाणासुर का अत्यंत व्याकुल और दीनचित्त हुआ जान भगवान रुद्र आतुर हो उसकी रक्षा का उपाय सोचने लगे। तदनंतर महादेव जी ने गंभीर वाणी द्वारा नंदी से कहा, नंदीकेश्वर, जहाँ बाणासुर रणभूमि में स्थित है वहाँ जाओ और उसे सिंहों द्वारा जुते हुए एक तेजस्वी दिव्य रथ से शीघ्र संयुक्त करो। निष्पाप नंदीकेश्वर, ये रथ युद्ध के लिए पर्याप्त है। मैं यहाँ प्रमदगणों के बीच में रहूंगा। अब मेरा मन युद्ध करने के लिए उत्साह नहीं हो रहा है। तुम जाओ और बाणासुर की रक्षा करो। तब बहुत अच्छे कहकर रथियों में श्रेष्ठ नंदी रथ के द्वारा उस स्थान पर गए जहाँ बाणासुर विद्यमान था। वहां पहुंचकर उन्होंने बाणासुर से धीरे धीरे इस प्रकार कहा, महाबली दैत्य, तुम शीघ्र आओ और इस रथ पर आरूढ़ हो जाओ। तदनंतर दानवों का विनाश करने वाले श्री कृष्ण के साथ समरांगन में युद्ध करो। नंदी की यह बात सुनकर बाणासुर बुद्धिमान महादेव जी के रथ पर आरूढ़ हुआ। उन तेजस्वी महादेव जी के उन रथ का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया था। उस पर बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी बाणासुर ने कुपित होकर ब्रह्मशीर नामक महाभयंकर प्रज्वलित अस्त्र का प्रयोग किया, जो संपूर्ण अस्त्रों का विनाश करने वाला था। उस ब्रह्मशीर अस्त्र के प्रज्वलित होते ही यह संपूर्ण जगत शुद्ध हो उठा। ब्रह्म योनि ब्रह्मा ने जगत की रक्षा के लिए उस अस्त्र की सृष्टि की थी। श्री कृष्ण ने अपने चक्र द्वारा उस अस्त्र का विनाश करके वेगशाली विश्वविख्यात यशस्वी तथा रण क्षेत्र में अनुपम शक्तिशाली बाणासुर से इस प्रकार कहा, चक्र द्वारा ब्रह्मशीर अस्त्र को कैसे शांत किया जा सकता है, क्योंकि जो चक्र है वो छोटा है, हाथ के आकार का है, और जो ब्रह्मशीर अस्त्र है वो बहुत बड़ा है। तो अगर ब्रह्मशीर अस्त्र छोड़ा जाएगा तो चक्र उसको एक्चुअली क्या है कि जैसे एटम बम और गोली होता है ना, उसी तरह से गोली कितना छोटा होता है और एटम बम कितना बड़ा होता है, उसी तरह ब्रह्मशीर अस्त्र बड़ा होता है और चक्र छोटा है। तो छोटे चीज़ से बड़े चीज़ का निवारण किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मशीर अस्त्र कमज़ोर है या सुदर्शन चक्र बहुत तेजस्वी है। वो एक छुरा टाइप का है जिससे सर काटा जाता था। तुम्हारी ये बैकी बैकी बातें कहाँ गई बाणासुर? अब तुम चढ़ चढ़ कर बातें क्यों बनाते हो? देखो, ये मैं युद्ध के लिए खड़ा हूँ, तुम मेरे साथ युद्ध करो और मर्द बनो। पूर्वकाल में कार्तिवीर्य का पुत्र अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से संपन्न था, किंतु परशुराम ने समरांगन में उस महाबली वीर को 2 बाँ वाला बना दिया था। उसी प्रकार तुम्हारी भी जो ये दंड घमंड है, ये तुम्हारी सहस्त्र भुजाओं के बल पराक्रम से ही उत्पन्न हुआ है। अतः ये मैं युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा सारा घमंड चूर कर देता हूँ। आज मैं अपनी एक बाँह से जब तक तुम्हारा घमंड दूर ना कर दूँ, तब तक इस समय तुम यहीं ठहरे रहो। आज युद्ध के मुहाने पर तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकोगे। तदनंतर देवासुर संग्राम के समान उस समरांगन में वो अत्यंत भयंकर एवं दुर्लभ युद्ध देखकर देवर्षि नारद जी नृत्य करने लगे। महात्मा प्रद्युम्न ने वहाँ समस्त रुद्रगणों को पराजित कर दिया। वे युद्ध की बातचीत करना छोड़कर पुनः देवादिदेव महादेव जी के पास चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने तुरंत ही वर्षा काल के मेघ की भांति गर्जना करके अपना वो शस्त्र चक्र हाथ में ले लिया, जो रणभूमि में बाणासुर का अंत करने में समर्थ था। उस समय जो ग्रह और नक्षत्र का तेज था वो वज्र और अश्विनी का प्रभाव था, तथा जो देवेश्वर इंद्र का तेज था वो सब उस चक्र में स्थापित हो गया। तीनों अग्नियों और ब्रह्मचारियों का तेज है तथा ऋषियों का जो ज्ञान है वो सब उस चक्र में स्थित हो गया। पतिव्रताओं का जो तेज है, पशु और पक्षियों के जो प्राण हैं तथा चक्रधारियों में जो बल है वो सब उस चक्र में समाविष्ट हो गया। नाग, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं की तथा त्रिलोकी की जो प्राण शक्ति है वो सब उस चक्र में प्रतिष्ठित हुई। उस तेज से संयुक्त होकर वो चक्र जाज्वल्यमान सूर्य के समान उद्दीप्त हो उठा और सामने स्थित होकर अपने शरीर से बाणासुर के तेज को ग्रहण करने लगा। रण क्षेत्र में अति तेजस्वी श्री कृष्ण ने अप्रमेय एवं अमोघ चक्र उठा लिया है। ये जानकर इंद्राणी ने शिव से कहा, देव, श्री कृष्ण जिस चक्र को हाथ धारण करते हैं वो तीनों लोकों में अजय हैं। अतः जब तक वे उस चक्र को छोड़ नहीं देते तब तक ही यत्न करके बाणासुर की रक्षा कीजिए, क्योंकि चक्र एक बार छूटते ही चक्र जो था वो बहुत फास्ट था। एक बार छूटते ही सर काट के तुरंत हाथ में वापस आ जाता था, और वो इतना फास्ट था कि उसे देखा भी नहीं जा सकता, इसलिए अजय है। पार्वती जी का ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन ने देवी लंबा से कहा, लंबे, तुम बाणासुर की रक्षा के लिए शीघ्र जाओ। तुम हिमवान की पुत्री उमा योग का आश्रय ले अदृश्य हो श्री कृष्ण के पास गई।
तब हिमवान की पुत्री उमा यानी पार्वती देवी योग का आश्रय लेकर अदृश्य हो श्री कृष्ण के पास गई। वे अपने उस स्वरूप का दर्शन एकमात्र श्री कृष्ण को ही करा रही थी। समारंगन में भगवान श्री कृष्ण को हाथ में चक्र उठाए देख वे पुनः अदृश्य हो अपने वस्त्र का परित्याग करके बाणासुर की रक्षा के लिए विजयादिष्ट हो कौटुंबी या लंबा के रूप में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समक्ष नंगी खड़ी हो गई। फिर से नंगी खड़ी हो गई, ठीक है, क्योंकि उस समय जो था ना, देवियों का बड़ा आदर किया जाता था और देवियाँ जो होती थी वो धर्म का पालन करे ना करे, देवता हमेशा धर्म का पालन करते थे, ठीक है। उस समय इसीलिए वो युग इतना महान था। उस समय की औरतें धर्म का पालन करे ना करे, पुरुष हमेशा धर्म का पालन किया करते थे। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जब तक पुरुष कैरेक्टरलेस नहीं होता स्त्री कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर देवी ने फिर इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपको जानती हूँ, आप समस्त प्राणियों के त्वष्टा पुरुषोत्तम महान सौभाग्यशाली महादेव अनंत। तो देवी बार बार नंगी खड़ी होकर कार्तिकेय को बचा रही है। ये उस समय के हिसाब से धर्म था। महादेव अनंत श्याम वर्ण वाले और अविनाशी पुरुष है, आपकी नाभि में कमल प्रकट हुआ है, आप समस्त इंद्रियों के नियंता है तथा संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं। देव ये बाणासुर रणभूमि में अपरिमेय वीरता दिखाने वाला है, अतः आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस बार बाणासुर की रक्षा कर रहा है क्योंकि शिव का कर्तव्य है रक्षा करना बाणासुर को, लेकिन शिव नहीं जा रहे हैं, देवी को भेजें। भगवान बाणासुर को अभयदान दीजिए और मुझे जीवित पुत्र की जननी बनाइए। मैंने इसे वर दे रखा है, इसीलिए पुनः मेरे द्वारा इसकी रक्षा की जा रही है। माधव आप मेरे उद्योग को मिथ्या न कीजिए। देवी के ऐसा कहने पर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, भाविनी तुम मेरी सच्ची बात सुनो। बाणासुर अपनी शस्त्र भुजाओं के कारण घमंड में भरकर गरजता रहता है, अतः आज इन भुजाओं का छेदन करना कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। देवी तुम 2 बाह वाले बाणासुर के द्वारा ही जीवित पुत्र वाली बनोगी। ये बाणासुर असुर अभिमान का आश्रय लेने के कारण कभी मेरी शरण में नहीं आएगा। अनायासी मान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस तरह कहने पर देवी बोली, प्रभु ये बाणासुर महादेव जी का दिया हुआ मेरा दत्तक पुत्र है। प्रभु ये बाणासुर महादेव जी का दिया हुआ मेरा दत्तक पुत्र है। कार्तिकेय की माता से इस प्रकार बातचीत करके भक्तों में श्रेष्ठ महाभाव भगवान श्री कृष्ण समारंगन में कुपित हो बाणासुर से बोले, बाण संग्राम भूमि में युद्ध करो। असमर्थ पुरुषों की भांति तुम्हारी रक्षा के लिए माता कौटुंबी इस रण क्षेत्र में खड़ी है, तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है। ऐसा कहकर अपने मन को वश में रखने वाले महाबली श्री कृष्ण ने बाणासुर पर वो उत्तम चक्र छोड़ दिया। उस समय नग्न खड़ी हुई देवी पर दृष्टि न पड़े, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए थे। महासमर में जिसके प्रयोग से चराचर प्राणियों से समस्त लोग मोहित हो जाते हैं और मांसभक्षी प्राणियों को तृप्ति होती है, उस अनुपम कर्म करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र को उठाकर क्रोध से बड़े हुए तेज वाले गदाधारी भगवान श्रीधर ने समारंगन में अपने उत्कृष्ट तेज और बल से दानव बाणासुर के तेज का अपहरण करते हुए उसकी भुजाओं को चक्र से काट डाला। रण क्षेत्र में युद्ध के मुहाने पर बाणासुर को लक्ष्य करके भगवान वसुदेव के द्वारा चलाया गया वो चक्र वहाँ तुरंत ही अकाल चक्र के समान घूमने लगा। तब इतनी शीघ्रता से घूम रहा था कि उसका रूप दिखाई नहीं देता था। चक्र इतने तेज से घूमता हुआ जा रहा था कि वो देख नहीं पाता था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, संग्राम में सिरोभाग में उस चक्र ने बारी बारी से बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काटना आरंभ किया। कटी हुई शाखाओं वाले वृक्ष की भांति बाणासुर को 2 ही बाहों से युक्त बनाकर वो सुदर्शन चक्र पुनः श्री कृष्ण के एकाग्र भाग में आ पहुंचा। बेसम्बन जी कहते हैं, जन्मेजय दैत्यों को मार गिराने वाला वो चक्र जब अपना काम पूरा करके श्री कृष्ण के हाथ में आ गया, तब बाणासुर के उस शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। कटी हुई बाह वाला वो महान असुर खून से लथपथ होकर पर्वताकार हो गया और रक्त से मतवाला हो मेघ के समान नाना प्रकार से गर्जना करने लगा। उसके उस महान सिंहनाद से कुपित हुए शत्रुसूदन केशव बाणासुर का विनाश कर डालने के लिए उद्यत हो गए। वे पुनः अपना चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि कुमार कार्तिकेय से महादेव जी उनके पास आ गए और इस प्रकार बोले, महादेव जी बोले, श्री कृष्ण महाबाहु मैं आपको जानता हूँ, आप मधु और केटव का वध करने वाले सनातन देवादिदेव पुरुषोत्तम श्रीहरि हैं। देव आप संपूर्ण लोगों की गति हैं, आपसे ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। देवता असुर और नागों से तीनों लोगों के लिए आप अजय हैं, अतः आप ऊपर उठे हुए अपने इस दिव्य चक्र को पुनः समेट लीजिए। रणभूमि में इसका निवारण अथवा संहार करने वाला दूसरा कोई नहीं है, ये शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर है। केशिनी सूदन मैंने इस बाणासुर को अभयदान दे रखा है, मेरा ये वचन व्यर्थ ना हो जाए इसके लिए मैं आपसे क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, देव ये चक्र मैंने लौटा लिया, अब ये बाणासुर चिरजीवी हो, आप देवताओं के भी देवता तथा संपूर्ण असुरों के लिए माननीय है। महेश्वर आपको नमस्कार है। जब मैं लौट जाऊंगा बाणासुर का वध रूपी ये कार्य मुझे करना था,
वो आपके अनुरोध से अब मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप मुझे लौटने की आज्ञा प्रदान कीजिए। महादेव जी से ऐसा कहकर महामनुष्य भी भगवान श्री कृष्ण तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध सहायकों से बंधे हुए थे। श्री कृष्ण के चले जाने पर नंदी ने बाणासुर से ये मंगलमयी बात कही, बाण तुम प्रसन्न हुए देवादिदेव महादेव जी के सामने चलो। नंदी का ये वचन सुनकर बाणासुर शीघ्रतापूर्वक चल पड़ा। उसकी भुजाएं कटी हुई देख प्रतापी नंदी उसे रथ पर बिठाकर जहाँ महादेव जी थे वहाँ ले गए। तत्पश्चात नंदी ने पुनः बाणासुर के से पहले ही ये उत्कृष्ट बात कही, बाण तुम भगवान शंकर के सामने नृत्य करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये भगवान महादेव जी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रसन्न मुख हो रहे हैं। नंदी के वाक्य से प्रेरित हो जीवन की इच्छा रखने वाले बाणासुर भय से व्याकुल और रचित होकर रक्त से लथपथ हुए शरीर से भगवान शंकर के सम्मुख नृत्य करने लगा। नंदी के कहने से भय के कारण उद्विग्न होकर वेगपूर्वक बारंबार नृत्य करते हुए उस दानव की ओर देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव करुणा के वशीभूत हो इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, बाण तुम अपने मन से जो चाहो मुझसे वर मांगो, मैं तुम पर कृपा करने के लिए प्रसन्न हूँ। दानव तुम मेरे प्रिय हो। बाणासुर बोला, सर्वव्यापी देव मैं सदा अजर अमर रहूं, यदि आप स्वीकार करें तो मेरे लिए यही प्रथम बार हो। महादेव जी ने कहा, बाणासुर तुम देवताओं के तुल्य हो, तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है, आप कोई दूसरा वर मांगो क्योंकि तुम सदा मेरे कृपा पात्र हो। बाणासुर बोला, भगवान मैं अत्यंत आर्त घाव से पीड़ित और खून से लथपथ हूँ, तथापि जिस प्रकार नृत्य कर रहा हूँ इस तरह नृत्य करने वाले भक्तों के यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव हो। घायल अवस्था में मैं भी डांस कर रहा है। ये इस शिव जी इसी से प्रसन्न होते हैं क्योंकि शिव जी भी नृत्य करने वाले देव हैं। श्री महादेव जी ने कहा, जो मेरे भक्तजन निराहार क्षमाशील तथा सत्य और सरलता से संयुक्त रहकर एकाग्रचित हो मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य करेंगे, उन्हें ऐसा ही फल प्राप्त होगा। बेटा बाणासुर अब तुम कोई तीसरा मनवांछित वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूँगा, मेरी कृपा से तुम यहाँ सफल मनोरथ हो। बाणासुर बोला, निष्पाप महादेव चक्र के आघात से मुझे बड़ी भयंकर एवं तीव्र वेदना हो रही है, इसके लिए आपके दिए हुए तीसरे वर्ष से मेरी ये पीड़ा शांत हो जाए। महादेव जी बोले, वत्स ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, तुम्हारा शरीर घाव से रहित और स्वस्थ हो जाएगा। तात अब मैं तुम्हें चौथा वर दे देता हूँ, यदि चाहो तो मांग लो। मैं तुमसे विमुख नहीं हूँ, तुम पर कृपा करने के लिए सदा ही प्रसन्न मुख हूँ। बाणासुर बोली, प्रभु मैं आपके प्रमथ गणों के समुदाय का प्रमुख व्यक्ति हूँ और महाकाल के नाम से मेरी नित्य निरंतर ख्याति बनी रहे। वैष्णव जी कहते हैं, राजन तब महेश्वर देव ने बाणासुर से कहा, बाण ऐसा ही होगा, तुम मेरा आश्रय ग्रहण करने के कारण शरीर से अक्षत और निरोग रहोगे, तुम्हारा रूप दिव्य रहेगा। विख्यात बल और परुष से युक्त बाणासुर तुम मेरे दिए हुए वर के प्रभाव से निर्भय हो जाओ, तुम्हें कहीं से कोई भय न रहे। अब मैं तुम्हें पुनः पांचवा वर देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार फिर कोई वर मांगो। बाणासुर बोले, देव शंकर मेरे शरीर में कभी कुरूपता ना रहे, दो भावों से युक्त होने पर भी मेरी देह कुरूप ना प्रतीत हो। महादेव जी बोले, महासुर तुम जैसा चाहते हो ये सब तुम्हारे लिए सुलभ होगा, मेरे पास भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। वैष्णव जी कहते, जन्मेजय तब महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए बाणासुर से कहा, बस तुमने जो कुछ कहा और मांगा है वो सब इसी रूप में पूर्ण होगा। ऐसा कहकर अपने गणों से घिरे हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव समस्त प्राणियों के देखते देखते वहाँ से चले गए या वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर छुटकारा और श्री कृष्ण के आदि वंदना, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।